हेलो फ्रेंड्स, अब हम बेसिक टूल में और आगे बढ़ते हुए देखेंगे लाइन टूल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ब्रश टूल, ब्रश पैनल, ब्लॉब ब्रश एंड पेंसिल टूल, इनको देखेंगे। अब तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें लाइन सेगमेंट टूल। इस टूल की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्पेसिफाइड लेंथ की, जो भी लेंथ हम यहाँ डिफाइन करना चाहें यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट, जीरो एंड देन ओके। इसमें एक फिल लाइन ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि हम लाइन बना रहे हैं तो इसमें फिल की कोई जरूरत ही नहीं है। जो स्ट्रोक का जो कलर दे रखा है, जो स्ट्रोक की विड्थ दे रखी है, उस स्ट्रोक का ये लाइन उतनी लेंथ का ड्रॉ कर देगा ओके करने पर। तो अभी हम फिलहाल इसको फिल लाइन ओपन नहीं करते हैं, हम देखते हैं विदाउट फिल कैसे दिखाई देती है लाइन। अब चूंकि आउटलाइन का कलर व्हाइट दे रखा है तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूँ ये नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक हमारा यहाँ पे व्हाइट कलर में है। तो सेलेक्ट कीजिए इस तरह से, ड्रैग करते हुए उसके चारों तरफ जहाँ हमने लाइन ड्रॉ किया है, और यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। स्ट्रोक हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है। स्ट्रोक एंड स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक के कैप्स, उसका जो डैश है, उसकी साइज है, ईच एंड एवरी डैश, उनका गैप, उनका कॉर्नर, ये सब हम यहाँ से इस पैनल से चेंज कर सकते हैं। तो ये है लाइन टूल। इस लाइन टूल को हम फ्रीक्वेंटली ही यहाँ पे वर्क स्पेस पे हम मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करें उतना ही विड्थ का या उतनी लेंथ का हम लाइन ड्रॉ करें। इस तरह से टैपर्ड लाइन ड्रॉ की जा सकती है। स्ट्रेट लाइन के लिए जैसे अब हम ये लाइन स्ट्रेट नहीं आ रहा है तो प्रेस शिफ्ट की एंड देन क्लिक ऑन अनदर पॉइंट। उस अनदर पॉइंट पर आप क्लिक कीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आप शिफ्ट दबाए रखिए, उस वक्त भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने शिफ्ट प्रेस नहीं किया है, लाइन स्टार्ट कर दी है और लाइन सीधी नहीं बन रही है, तो आप इमीडिएट आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, लाइन ड्रॉ हो जाएगी स्ट्रेट। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड इंक्रीज देयर स्ट्रोक विड्थ। यहाँ से हम स्ट्रोक विड्थ बढ़ा सकते हैं, चेंज द कलर्स चेंज कर सकते हैं। यह है इस लाइन टूल का रोल, लाइन टूल से लाइन ड्रॉ करना। तो जहाँ जहाँ हमें लाइंस बनानी होगी, चेक्स बनाना होगा, लाइनिंग हमें ऐड करनी होगी, तो वो यहाँ से लाइन टूल से हम ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल, डिलीट। नाउ वी विल गो फॉर अनदर टूल। नेक्स्ट टूल है अपना ब्रश टूल। इस ब्रश टूल की हेल्प से हम ब्रशिंग कर सकते हैं। ब्रश की टिप को बड़ा करना हो तो ब्रैकेट्स, कीबोर्ड में पी लेटर के पास में 2 ब्रैकेट्स दे रखे हैं। इन ब्रैकेट्स की हेल्प से, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, इन दोनों की हेल्प से हम ब्रश की टिप को रीसाइज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जितना बड़ा टिप करना चाहें उतना बड़ा टिप हम इसको कर सकते हैं। जो कलर लिए रखा है उसी कलर पे ये ब्रशिंग अप्लाई हो जाएगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि किस तरह से हम ब्रश यूज कर सकते हैं। ब्रश पे डबल क्लिक करने पर इसकी प्रॉपर्टीज ओपन होगी, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें डिस्प्ले हो रहा फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है अभी जैसे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या ब्रश ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी, इस तरह से ये जो कर्व आ रहा है, ये कर्व आ रहा है, इसकी फिडेलिटी जो दे रखी है 50% इसके वजह से। मैक्सिमम फिडेलिटी करना है, ये देखिए हमने इसको मैक्सिमम किया। नाउ अब थोड़ा सा भी अगर आप कर्व देते हो इस तरह से, लाइन में थोड़ा सा जिगजैग देते हो और उसके बाद में रिलीज करते हो इस ब्रश को, तो ये देखिए मैक्सिमम फिडेलिटी की वजह से ये इतना स्मूथ हो जाएगा। देखिए ब्रश टिप थोड़ा और छोटा करता हूँ अगेन, ये देखिए मैं एकदम शार्प बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये फिडेलिटी स्मूथ मैक्सिमम होने की वजह से मैक्सिमम इसमें कर्व आएगा इस ब्रश में। अब जैसे मैं इसको बिल्कुल मिनिमम कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। नाउ मैं यहाँ नीचे की तरफ जिगजैगी कुछ शेप बनाना हूँ, ये ऐसा ही रहेगा, इतनी ही फिडेलिटी रहेगी, इसमें इतना ही स्मूथनेस रहेगा। तो जहां हमें लगता है कि भाई स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, या हमसे लाइन स्ट्रेट बना रहे हैं, जिगजैगी बनाना चाह रहे हैं, कर्वी बनाना चाह रहे हैं और लाइन में जिगजैग आ रही है, तो हम यहाँ से इसकी फिडेलिटी डबल क्लिक करेंगे। पेंट ब्रश टूल का जो ऑप्शन है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम इसको मीडियम रखेंगे। और भी ऑप्शन है इसमें, फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक। अभी जैसे हमने ब्रश ड्रॉ किया इस तरह से, तो अगली बार ये नया स्ट्रोक बन जाएगा, फिर अगली बार नया, इस तरह से जैसे जैसे बनाता जाएंगे हर बार एक नया ब्रश स्ट्रोक बन जाता है। वापस आते हैं, डबल क्लिक ऑन ब्रश टूल, फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक, तो इसको ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, हमेशा नया ही बन रहा है। फिर है कीप सेलेक्टेड, जब हम टूल से
ब्रशिंग कर चुके होते हैं, जैसे रिलीज करते हैं ये इसको सेलेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। इससे पहले क्या था, ये सेलेक्ट नहीं कर रहा था, ये हटा देता हूँ। अब जैसे मैं ब्रश रिलीज करूंगा, लाइन को, ब्रशिंग को, जो भी हमने ड्रॉ किया है उसको रिलीज कर देगा ये इसका मतलब होता है कीप सेलेक्टेड का। फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक, अब इसको भी ऑन कर देते हैं। कीप सेलेक्टेड, सेलेक्टेड है। फिल न्यू, अब इसमें मैं यहाँ पे नया ब्रश बना रहा हूँ तो देखिए पुराना हट जाएगा। ये होता है फिल न्यू का मतलब। नया बनाता हूँ तो ये वहां से उसको न्यू कर देगा, यहाँ से न्यू कर देगा, पुराना इसमें हटता रहेगा। जैसे जैसे मैं ब्रांचेस इसके बनाना चाह रहा हूँ, ब्रांचेस बनेगी नहीं, वहां से एक नया शेप बन जाएगा। ये इसकी वजह से है फिल न्यू ब्रश। नेक्स्ट है एडिट सेलेक्टेड पाथ, तो ये हम ऑफ रखेंगे। हमें हर बार नया बनाना होता है तो उस वक्त हम ऑफ रखेंगे, या फिर हमें उनमें चेंजेस करना तो हम यहाँ से फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक को ऑन करके रखते हैं। एडिट सेलेक्टेड पाथ विद इन 12 पिक्सल, ये यहाँ से हम देखिए ये चेंज हो रहा है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी ओके नहीं हुई है। कीप सेलेक्टेड हटा देते हैं या एडिट सेलेक्टेड पाथ हटा देते हैं। ओके, सेलेक्टेड पाथ को एडिट ना करें, नया बना दे। फिल न्यू, अब ये नया बना रहा है। सॉरी, जो मैंने पिछली बार जो बताया है आपको, ये इस फिल न्यू का मतलब ये होता है कि हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनाए। जो सेकंड ऑप्शन था इसमें एडिट सेलेक्टेड पाथ, यानी कि उसी पाथ को एडिट करे, तो ये उसका मतलब है। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक, हर बार नया स्ट्रोक बनाए, फिल न्यू, ये नया, फिल न्यू, ये नया। अब यहाँ से मैं अगर इसी को कंटिन्यू रख के बनाना चाहता हूँ, नहीं बन रहा है, हर बार नया बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से ब्रश ऑप्शन में फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक ले रखा है। इसको ऑफ कर देंगे तो सेलेक्टेड के साथ में ये नया ऑब्जेक्ट बना देगा। डबल क्लिक, कीप सेलेक्टेड ऑप्शन ऑफ करने पर हर बार ऑब्जेक्ट बनेगा नया और उसको रिलीज कर देगा। ये अलग है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। तो ये इस ब्रश की कुछ प्रॉपर्टीज है जिनकी हेल्प से हम ब्रश में चेंजेस कर सकते हैं। कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, डिलीट। जो भी ब्रश हमने यूज किया है, जैसे ये ब्रश किया है, इसको साइज बढ़ाते हैं यहाँ से ब्रश की टिप को थोड़ा, फिडेलिटी 50% है, उस हिसाब से ये करवा रहा है। इसमें ब्रश के लिए ब्रश ऑप्शन दे रखा है, F5 शॉर्टकट है ब्रश ऑप्शन पैनल ओपन करने के लिए। यहाँ कुछ तरह का, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, आप इसको मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जो भी ब्रश को सेलेक्ट करके हम चेंज करना चाहें, यहाँ से स्कैटर ब्रश ले सकते हैं, पैटर्न ब्रश ले सकते हैं, और स्टाइल ब्रश ले सकते हैं, आर्ट ब्रश ले सकते हैं। ये देखिए, ये आर्ट ब्रश, तो ये ब्रश का पैनल है। हम यहाँ से कैलीग्राफिक लेना चाहें, ये कैलीग्राफी ले सकते हैं वापस। कैलीग्राफी के अलग अलग मोड हैं, देखिए जैसे जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं वैसे इसमें चेंजेस होता जाएगा। तो ये ब्रश है। अब अगला आता है, नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है ब्लॉब ब्रश। तो ये हमने ब्रशिंग किया इस तरह से, कुछ भी ड्रॉ किया। अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है? पेंट ब्रश से भी तो वही आ रहा है, वही चीज ड्रॉ हो रही है। एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? देखिए, हम वापस आते हैं ब्रश टूल की तरफ। इस ब्रश टूल से जो भी टिप हमें बढ़ा करके लेना है बढ़ा कर ले लेते हैं और ये बना लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ स्ट्रोक है वहां ये अप्लाई होगा, यानी कि ब्रश में स्ट्रोक अप्लाई होगा, कलर फिल नहीं होगा। अब मैं इसमें कलर फिल करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए, मैं येलो लेता हूँ और अब मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, कहाँ येलो नहीं, इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज करना भी चाहें, ग्रीन नहीं आ रहा है, ये फिल में आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये फिल की वजह से आ रहा है। ये इसका मतलब है कि इस ब्रश से इस टाइप से ब्रशिंग होगी। अब लेते हैं हम ब्लॉब ब्रश। इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे मैं ब्लॉब ब्रश से कुछ भी ड्रॉ करता हूं तो
इसमें क्या बता रहा है, ये स्ट्रोक बता रहा है, इनर फिल नहीं बता रहा है। अब मैं यहाँ से इसको लेता हूँ, देखते हैं क्या अंतर हुआ। ब्लॉब ब्रश की खुद की ड्यूअल आउटलाइन ऑन हो जाएगी। जैसे ही ब्लॉब ब्रश को सेलेक्ट करते हैं, ब्लॉब ब्रश द्वारा बनाए हुए ऑब्जेक्ट में कलर आएगा फिल, आउटलाइन होगी नन। हम चाहें तो आउटलाइन का कलर ऑन कर सकते हैं और उसका स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, ये अंतर है। तो अब देखा आपने, इस तरह से हमने ब्लॉब ब्रश और ये जाना नॉर्मल ब्रश का क्या रोल है। इन दोनों में एक छोटा सा, यही एक माइन्यूटली सा डिफरेंस है। हम यहाँ से पेंट ब्रश के थ्रू जो ब्रश बना रहे हैं वो आउटलाइन कलर को शो करता है, फिल कलर नहीं आएंगे। फिल कलर जो आएंगे वो एंड टू एंड पॉइंट जो है उस वजह से आ रहेंगे, तो इसके अंदर कलर नहीं आएगा। और हम ड्रॉप ब्रश से जो ब्रश बना रहे हैं उस ब्रश में फिल कलर होगा, उसकी खुद की आउटलाइंस होंगी। जो कलर फिल हो रहा है उसकी आउटलाइन होगी, यहाँ से हम कलर फिल कर सकते हैं, आउटलाइन यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये दोनों चीजें इसमें होगी ब्लॉब ब्रश में, ये अंतर है। अब आप चाहें, ये जो ब्लू कलर आ रहा है यहाँ पे फिल कलर दे रखा है इसलिए आ रहा है, इसको मैं नन कर देता हूँ। आप चाहें तो इस ब्रश टूल से जो ऑब्जेक्ट बना है इसको भी ब्लॉब ब्रश की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें ये करना होगा, राइट क्लिक करके इसको एक्सपैंड करना होगा। जब हम राइट क्लिक करते हैं तो एक क्वाड मेनू जनरेट होता है, इसमें कहीं एक्सपैंड ऑप्शन होगा नहीं है, तो इसको हम यहाँ से लेंगे ऑब्जेक्ट मेनू में, एक्सपेंड अपीयरेंस। एक्सपेंड अपीयरेंस करने पर ये ऑब्जेक्ट आइसोलेट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट में। उस कंडीशन में अब आप इसकी ब्लॉब ब्रश की तरह आउटलाइन ऑन कर सकते हैं। ये डिफरेंस है ब्रश का, ब्लॉब ब्रश एंड पेंट ब्रश। अब हम आते हैं इसके आगे की प्रॉपर्टी पे कि हम कलर कैसे फिल कर सकते हैं ब्रश के थ्रू और ब्लॉब ब्रश के थ्रू, और इनको बाउंड्री में कैसे ले सकते हैं। F7 ओपन करेंगे लेयर पैलेट को। अभी हमारे पास जो पेज लेआउट ले रखा है A4 साइज का ले रखा है, इसमें बैकग्राउंड है वाइट कलर, इसमें शो कर रहा है लेयर 1 है, कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। मैं यहाँ से ब्रशिंग और उसकी टिप बढ़ा करके कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, जैसे ऐसा मैंने एक शेप बनाया, एक शेप और बना लेता है। देखिए लेयर पैलेट को हम ओपन करते हैं F7 की से, ये पैलेट लेयर पैलेट ओपन हो जाएगी। इसमें लेयर 1 में कुछ ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, पाथ तो ये बता रहा है, ये पाथ है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लेयर 1 इज लॉक्ड नाउ। एक नई लेयर और बनाएंगे, यहाँ से बॉटम में इसके अंदर दे रखा है इस लेयर पैनल में क्रिएट अ न्यू लेयर, एक नई लेयर बनाना। इस नई लेयर को मैं इसके बॉटम में रखना चाहता हूँ, कारण कि जो भी मैं कलर फिल करना है मुझे इसके अंदर ही फिल करना है, और वो मैं ब्रश के थ्रू करना चाहता हूँ। आप चाहे ब्लॉब ब्रश ले लीजिए, चाहे पेंट ब्रश ले लीजिए, पेंट ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्लॉब ब्रश से भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार पहले पेंट ब्रश लेता हूँ, कलर डिफरेंट यूज करता हूँ आउटलाइन का, और लेयर मैंने सेलेक्ट कर रखा है 2 और 1 नंबर लेयर को लॉक किया हुआ है। अब देखिए मैं ये फिल करता हूँ, जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होता है, इसको मैं माउस को रिलीज करता हूँ तो ये कलर ऑटोमेटिकली इसमें इस बाउंड्री के पीछे चला जाएगा। इस तरह से मैं कलरिंग कर सकता हूँ। अब सपोज कीजिए मैं कलरिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा ये बाउंड्री से बाहर भी आ गया है, तो मैं इसको इरेज भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो टूल है इसमें इरेजर टूल, ये एडिटिंग टूल्स हैं, तो इस टूल की हेल्प से मैं इरेज कर सकता हूँ जो आउटर पार्ट है। अब देखिए इरेजर टूल का भी टिप काफी छोटा है, इसको भी बढ़ाना है तो ईच एंड एवरी ब्रश टूल हो या एडिटिंग कोई भी टूल हो, उस टूल की टिप को बढ़ाने के लिए, जहां टिप आ जाती है तो उस टिप को बढ़ाने के लिए इन ब्रैकेट्स का यूज किया जाएगा। तो अब देखिए ये बता रहा है आउटलाइन ब्लू कलर में जो बना रखी है हमने ब्रशिंग, उसको भी इरेज कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ये इरेजर टूल रिलीज करता हूँ छोड़ देगा उसको, और जो बैक साइड में जो ब्लॉक ब्रश के थ्रू या ब्रश के थ्रू हमने कलर फिल कर रखा है वहां तक इसको रिमूव कर देगा, जहां आउटलाइन दे रखी है ब्लू कलर में वहां तक। क्योंकि ब्लू कलर की आउटलाइन को जो एक नई लेयर में बना रखा है उस लेयर को ऊपर रखा हुआ है और उसको लॉक किया हुआ है, मींस इस पे कोई भी एडिटिंग ना हो, जो भी एडिटिंग हो सेकंड लेयर पे हो। अब वो सेकंड लेयर पे हम कुछ भी कलरिंग करें, कुछ भी ड्रॉ करें, वो सेकंड लेयर का पार्ट कहलाएगा। तो अब देखिए मैं ब्लॉब ब्रश लेता हूँ, पहले इससे मैंने पहले ब्रश लिया था, ब्लॉब ब्रश भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉब ब्रश के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से ग्रीन कलर लेता हूँ,
यहाँ बाहर भी फिल कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैं बाहर नहीं फिल कर सकता। अगर बाउंड्री बनाई है तो मैं यहाँ बाहर भी इस तरह से कलरिंग कर सकता हूँ। फिर आपको चाहिए कि यहाँ पर आप इसकी बाउंड्री को यहाँ से यहाँ तक लिमिट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे लेयर 1 को, लेयर 2 को लॉक कर देंगे, लेयर 1 का लॉक ओपन करेंगे और इसकी हेल्प से हम एक बाउंड्री बनाते हैं। यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे एक नया पार्ट बनाना है, तो ये कलर दिया, एक नया ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, इसको वापस लॉक करते हैं। इसमें आते हैं वापस सेकंड नंबर लेयर पे, नाउ ब्रश चेंज द कलर, तो कहाँ काम आता है ये काम आता है कोई भी कैरेक्टर बनाना हो, कार्टून कैरेक्टर बनाना हो, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ, उसमें अलग अलग पार्ट्स में कलर डिफाइन करने हो, तो आप पहले स्केच तैयार कर लीजिए। उस स्केच को तैयार करके लाइन वर्क से आप उसमें शेप दे करके एक बढ़िया सा कैरेक्टर ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद में जहाँ कार्टून कैरेक्टर में अलग अलग वेरिएशंस में कलर शो करने हैं, तो वो यहाँ उन लेयर को लॉक करके नई लेयर में वो कलर फिल करके अप एंड डाउन मैनेज करके कलर फिल कर सकते हैं, कार्टून कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा किस तरह से हम शेप बना सकते हैं। तो ये है ब्रश टूल एंड ब्लॉब ब्रश टूल का रोल। नेक्स्ट है, इस ब्लॉब ब्रश में भी डबल क्लिक करने पर कुछ प्रॉपर्टीज, इसका जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें भी वही है, कीप सेलेक्टेड, जब ड्रॉ हो जाए, कंप्लीट हो जाए, माउस को रिलीज करें तो वो ऑब्जेक्ट जो ब्लॉब ब्रश के थ्रू बनाया है वो सेलेक्टेड रहे। मर्ज ओनली विद सिलेक्शन, जो सिलेक्शन उसके साथ में नया ब्रश मर्ज कर दे, जैसे ब्रश टूल में नहीं कर रहा था, इसमें हम कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यह करता हूँ, कीप सिलेक्टेड ऑन रखता हूँ, ओके करता हूँ यहाँ से, और XYZ कुछ भी जैसे ड्रॉ किया देखिए, रिलीज करने पर ये सेलेक्टेड दिखा रहा है, इसके नोड्स एंकर पॉइंट्स दिखा रहा है। नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इससे कंटिन्यू करता हुआ, ये देखिए ये कंटिन्यू करता हुआ इसके साथ में बना रहा है। मैं वापस डबल क्लिक करता हूँ ब्लॉब ब्रश ऑप्शन पे, इसे सेलेक्टेड हटा देता हूँ। अब मैंने यहाँ एक कुछ ड्रॉ किया, छोड़ दिया, इसने रिलीज कर दिया। मैं यहाँ से कंटिन्यू करते हुए एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करता हूँ, ये कंटिन्यूशन ऑब्जेक्ट। तो कीप सेलेक्टेड का मतलब होता है ड्रॉ कंप्लीट होने के बाद में उसको सेलेक्टेड रखे। मर्ज ओनली विद सिलेक्शन, जो अभी क्या हो रहा है कि हमने नया बनाया तो नया में भी इसने क्या कंटिन्यू कर दिया इनको। ओके, मैं अब यहाँ से इसको ब्लॉब ब्रश में इसका ऑप्शन दे देता हूँ, मर्ज ओनली विद सिलेक्शन, जो सिलेक्शन किया हुआ हो सिर्फ उसी में मर्ज करे, अदर्स ऑब्जेक्ट में ना करे। तो जैसे ये सेलेक्टेड नहीं है, मैं यहाँ पे एक नया ब्रांच इसकी बनाना चाह रहा हूँ, ये मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये बना लिया। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ये अलग है, ये अलग है। इससे पहले क्या था, ये आपस में ब्रांचेस इसकी कंटिन्यूशन में बन गई थी। तो ये इसका मतलब है, मैं चाहता हूँ ये ऑन रहे या ऑफ रहे, तो उस कंडीशन में अब जैसे मैंने बंद कर दिया, ओके। अब मैंने यहाँ शेप बनाता हूँ, अब मैं बनाता हूँ इसके साथ बनेगा ये है इसका रोल, सेलेक्ट करके देखिए इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर हमें कोई भी ब्रशिंग जुड़ी हुई बनानी है और अलग अलग पार्ट में बना करके उसके साथ जोड़नी है, तो आप बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ऑन कीजिए और ड्रॉ कर लीजिए। कीप सेलेक्टेड तभी ऑन करें जब हमें लगता है कि बनने के बाद में हमें उसको सेलेक्ट करके उसमें और एडिटिंग करनी है, नोट्स या एंकर पॉइंट्स, तो ही ऑन रखें। अदरवाइज तो आप यहाँ से सिलेक्शन टूल से इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे भी डायरेक्टली सेलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है फिडेलिटी, वही बात जो ब्रश में हमने देखा है, फिडेलिटी, मैक्सिमम स्मूथनेस, मिनिमम स्मूथनेस। मिनिमम स्मूथनेस का रोल होता है कि हम ब्रश टूल से कुछ भी ऐसा जिगजैग टाइप बनाएंगे वह वैसा का वैसा रहेगा। इसकी फिडेलिटी बढ़ाने पर इसकी स्मूथनेस कंट्रोल करने पर क्या होगा, अगली बार मैं थोड़ा सा रफ शेप बनाता हूँ तब भी ये क्या करेगा, इसको कर्व शेप में बनाएगा, या तो स्ट्रेट कर देगा या फिर ऐसे कर्व भी कर देगा। मैक्सिमम होगा, जैसे इतना मैक्सिमम होगा तो उसमें कर्व कर देगा, थोड़ा सा भी स्ट्रेट लाइन के आसपास होगा तो ये इसको स्ट्रेट ब्रशिंग कर देगा। अगर आप रफली ऐसे स्ट्रेट ब्रश बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम स्मूथनेस ऑन करके बना सकते हैं। स्मूथनेस मैक्सिमम अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा भी अगर लाइन टेढ़ा जा रहा है तो ये भी टेढ़ा ही रखेगा इसको। तो ये बेनिफिट है इसको ब्लॉब ब्रश में फिडेलिटी, इसमें मैंने 50% रखा है, 50% लेवल रखेंगे। ओके, कंट्रोल ए, सेलेक्ट और डिलीट। मैं वापस आता हूँ नेक्स्ट। ये इसलिए डिलीट नहीं हुआ क्योंकि लेयर 1 में है और प्लस लॉक्ड है। ओके, वापस लेयर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफॉल्ट ब्रश ऑप्शन में, इसमें डायरेक्शन दे रखा है लेफ्ट टू राइट,
एरो बना रखा है, कुछ 2 डॉट्स वर्टिकली यहाँ पे शो कर रहा है। साइजिंग हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने साइजिंग के लिए आपको बताया है ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज यूज करेंगे कीबोर्ड से, शॉर्टकट एज ए शॉर्टकट। तो यहाँ से भी हम इसकी ब्रश की साइज बढ़ा सकते हैं, ब्रश को थोड़ा सा एंगुलर दे सकते हैं, इस तरह से ऐसा एंगुलर दे सकते हैं। इसकी राउंडनेस कंट्रोल कर सकते हैं, कितना राउंड देना है, कितना टेपर्ड देना है, एलिप्स देना है या एग्जैक्ट सर्कल रखना है, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज और है, वो ये है कि हमने यहाँ से दिया है, ये इस डायलॉग बॉक्स में ये जो दिखाई दे रहा है इसका पैनल ब्रश शेप एडिटर, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ऐसे रोटेशनल भी कर सकते हो। ब्रश का टिप जो है ऐसा रोटेटेड हो जाए, इसकी विड्थ जो है यहाँ ये जो छोटे डॉट दिखाई दे रहा है, इससे हम इसकी रेडियस एकदम बिल्कुल सर्कुलर या एलिप्टिकल करना चाहें तो ऐसा एलिप्टिकल कर सकते हैं। अब जब मैं इस ब्रश के थ्रू ब्रशिंग करता हूँ, ये मैंने ब्रश को चेंज किया, नाउ ब्रश की टिप बढ़ाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे रिबन टाइप शेप बनाना हो, इस तरह से फ्लोटिंग टाइप, इस तरह से रिबन टाइप बनाना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थिकनेस आ रहा है, जैसे ही कर्व आया वहाँ इसने एक पतला सा शेप बना दिया, क्योंकि यहाँ पर ये 45 डिग्री एंगल में इसको रोटेट कर पाएंगे। इससे हम कुछ भी ऐसे राइटिंग भी बना सकते हैं। तो ये किस वजह से हुआ? ब्लॉब ब्रश में इस टिप की वजह से। ये जो टिप है, इस टिप को हमने थोड़ा सा रोटेशनल किया, थोड़ा सा इसको हमने वेट कम किया, तो एलिप्स में चेंज किया सर्कल से, और अपना खुद का एक रिबन टाइप का एक ब्रश हो। ये इस ब्लॉब ब्रश के अंदर इसका रोल है। और भी है इसमें, जैसे साइज आपको जो है अनइवन चाहिए, रैंडम साइज कर दीजिए, पॉइंट्स डिफाइन कर दीजिए, इसकी साइज कहीं पे कम कहीं ज्यादा। दूसरा यहाँ से इसका एंगल रैंडम कर लीजिए, मैक्सिमम अभी मैंने बाय डिफॉल्ट 39 डिग्री दे रखा है, यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। नेक्स्ट ड्रैग करने पर ये हो जाए। राउंडनेस इसकी रैंडम कर दीजिए, कहीं कम कहीं ज्यादा, 32%। अब मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इक्वल नहीं आएगा सब जगह। जहाँ कर्व हो रहा है वहाँ देखिए ये और बारीक हो गया, कहीं पे थोड़ा थिकनेस हो गया, कहीं पे वापस बारीक हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ से ब्लॉब ब्रश के ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं या फिक्स्ड रख सकते हैं। सबकी वेट, साइज, स्ट्रोक, राउंडनेस सारा इक्वल रहे तो फिक्स कर सकते हैं। अब देखिए ये इक्वल हो, तो ये ब्लॉब ब्रश की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ स्केच। स्केच में काम आता है, ये आउटलाइन जनरेट होती है। अब ये आउटलाइन गायब क्यों रही? क्योंकि आउटलाइन का कलर हमने नन कर रखा। स्ट्रोक विड्थ बढ़ा देते हैं, ये देखिए जो इससे पहले जो बनी है नन आउटलाइन थी, नन कलर था, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उनमें भी कलर हाईलाइट करके विड्थ बढ़ा। मैं स्ट्रोक के ये बार बार वापस रिपीट नहीं करूंगा, क्या है इनका रोल है, एक बार मैंने बता दिया है। तो अब ये हर जगह रिपीट होंगे, जहाँ कहीं पे भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है ये हर जगह रिपीट होंगे। तो ये तो थे बेसिक ड्राइंग टूल्स, जिसमें कि पेन टूल आता है, कर्वेचर टूल आता है, रेक्टेंगल, एलिप, पॉलीगॉन, स्टार, लाइन सेगमेंट, ब्रश, ब्लॉब ब्रश एंड पेंसिल टूल। ये सारे बेसिक ड्राइंग शेप्स टूल हैं। इनसे हम बेसिक ड्राइंग कर सकते हैं, इनके बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल के थ्रू हम सिलेक्शन करके इनके नोड्स को या एंकर पॉइंट्स को हम अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट करके, कर्वेचर में दे करके, या एक शेप को बिल्कुल डिफरेंट लुक देने के लिए हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक सेशन में बेसिक टूल एंड उसकी प्रॉपर्टीज।